तो दोस्तों यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, तो यहाँ पे आज हम यहाँ पे एक सर्किट तैयार करेंगे। जो सर्किट होगी हमारे पास 1 2 3 4 5 हम बल्ब और 6 स्विच और इसका कनेक्शन करेंगे। 2 वे स्विच हमने यहाँ पे लिए हैं। जो हम एक बल्ब जलाएंगे दूसरा बल्ब बंद हो जाएगा, दूसरा स्विच ऑन करेंगे तो तीसरा बल्ब चलेगा, तीसरा बंद होगा, चौथा जलेगा। ऐसे सीरियल बाय सीरियल जलेंगे और एक जगह से हम बंद कर सकते हैं, एक जगह से हम चालू कर सकते हैं। तो इसकी चलिए सर्किट तैयार करते हैं। यहाँ पे हमने इसके होल्डर कनेक्शन कर लिए हैं, सारे होल्डर कनेक्शन कर लिए हैं। अब यहाँ पे हम स्विच के कनेक्शन करेंगे। तो हमने यहाँ पर कुछ वायर ले लिए हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हमारी ये सप्लाई रखी हुई है। तो सबसे पहले हम इन स्विचों को हम सीधा कर लेते हैं कनेक्शन करने के लिए। तो इस तरीके से हमने इनको पहले रख लिया। अब इसको हम कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे हमने वायर लिए, वायर को हम पहले सीरियल बाय सीरियल स्विच को कनेक्ट कर लेंगे। एक एक स्विच को हम पहले कनेक्ट करते हैं, फिर इसके बाद हम आगे काम करेंगे। तो इस तरीके से हम एक मान के लिए ये सर्किट डायग्राम है, इसको आप विस्तार से वायरिंग के समय इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम दूसरा स्विच लेते हैं, लूज कर लेते हैं इसको, और इसमें और इसके साथ में हम एक दूसरा वायर और कनेक्ट करेंगे, साथ में लूपिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से ये हमने यहाँ पे एक कनेक्शन दे दिया, दूसरा कनेक्शन लेते हैं इधर और दूसरा भी वायर साथ में इसको कनेक्ट कर देंगे आगे बढ़ाने के लिए। तो इस तरीके से ये सीरियल बाय सीरियल हमारी लाइन बनती जाएगी। अब इसी तरीके से हम फिर थोड़ा लूज करते हैं, थोड़ा लूज कम है ये। तो दोस्तों है सिंपल, थोड़ा समझने की ज़रूरत होती है। बाकी फिर उसी तरीके से हम इसको भी वायर को साथ में लगा के स्क्रू टाइट कर देंगे। अब इधर भी इसी के साथ में दूसरा भी वायर उसी वायर के साथ में कनेक्ट करेंगे। हम इसी तरीके से हम सीरियल बाय सीरियल कनेक्शन करते जाएंगे। यहाँ भी हम इसी वायर के साथ में एक वायर और कनेक्ट करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, जिससे हमें वीडियो बनाने में और अच्छा लगेगा और अच्छी तरीके से हम आपको समझा सकेंगे। तो इस तरीके से हम सभी स्विचों को आपस में कनेक्ट कर लेंगे। ये निकल रहा है वायर, इसको तरीके से लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से हमारी एक लाइन तैयार हो गई है। अभी हमारे पास 2 स्विच और बाकी रह गए, तो इनको भी हम इसी तरीके से लाइन बनती जा रही है। अब थोड़ा सा और समय और दीजिए तो जल्दी से ये सर्किट हमारी तैयार हो जाएगी। इस तरीके से हमने सभी लगभग स्विच लगा लिए हैं। इसको भी हमने इसी तरीके से बताया ना आपको, इसी तरीके से सभी स्विचों को हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट कर लेंगे। नीचे रखते हैं, ऊपर में थोड़ा सा दिक्कत आ रही है। अब हमारे पास ये हमारी सर्किट तैयार हुई इस तरीके से, एक ट्रेन बन गई। अब हमारे पास 2 स्विच हो गया और बाकी रह गए, एक स्विच बाकी रह गया, 2 स्विच नहीं, एक स्विच हमारा बाकी रह गया। तो इसको भी हम यहाँ से पे कनेक्ट कर देंगे। ये हमने इसको भी, तो इस तरीके से हमने सभी टर्मिनल स्विच के सबसे लास्ट वाला और लास्ट वाला, यानी इधर और इधर वाले जितने स्विच हैं हमारे सभी आपस में लूप हो चुके हैं। तो इस तरीके से हमारी ये सर्किट तैयार हो गई है। ये दोस्तों यहाँ पे देखो, आप यहाँ पे गौर से आप देख लीजिए, इसको विस्तार से आप इसको वायरिंग करते समय आप आसानी से कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, बस समझने की थोड़ी सी देरी रहती है। तो कोशिश करेंगे आपको अच्छी तरीके से इसको हम समझा सकें।
तो दोस्तों इस तरीके से हमने एक सर्किट पूरी तैयार कर ली है, इसकी हमारी सर्किट पूरी तैयार हो गई है। तो इसको हम इस कंडीशन में रखते हैं। तो दोस्तों इस तरीके की हमारी एक सर्किट ये पूरी तैयार हो गई है। अब इस सर्किट को हम कनेक्शन करेंगे बल्ब होल्डर के। पहले करेंगे कनेक्शन हम होल्डर के। तो इसके हम होल्डर के कनेक्शन अब यहाँ पे करते हैं। तो दोस्तों आप कोई बल्ब जलाने के लिए हमें 2 वायर की जरूरत होती है, फेस और न्यूट्रल की। तो यहाँ पे हमने 2 वायर हम पहले से इसमें कनेक्ट कर रखे हैं, कनेक्शन कर रखे हैं। तो हम अब एक सीरियल से चलते हैं। चलिए इधर से सीरियल से चलते हैं। तो हम एक पहला बल्ब लेते हैं। अब हमारे पास इस स्विच में एक टर्मिनल खाली है, ये वाला टर्मिनल खाली है। तो पहले हम इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट कर दिया। अब दूसरा वाला हमारा ये है। तो अब इसमें सभी में हमारे एक ही टर्मिनल खाली है। अब यहाँ पे हमने कनेक्शन इस तरीके से दोस्तों किया हुआ है, यानी बल्ब की एक वायर इस टर्मिनल में और दूसरी वायर इस टर्मिनल में। अब इसी तरीके से हम दूसरा बल्ब लेंगे। दूसरा बल्ब को अब इस वाले टर्मिनल के साथ में, इस वाले टर्मिनल के, तो यहाँ पे हम इसको, तो यहाँ पे हमने इस वाले होल्डर की हाफ और इस वाले होल्डर की हाफ आपस में हमने लूप कर दिया। यहाँ पे सही से तरीके से लगा नहीं है, इसको फिर से हम इसको लगा लेते हैं। तो इस वाले ये बीच वाला जो टर्मिनल है उस वाले होल्डर की हाफ और इस वाले होल्डर की, दूसरे वाले होल्डर की हाफ हम इस तरीके से इसको आपस में लगा देंगे बीच वाले टर्मिनल में। ये हमारा लग गया है। अब यहाँ का दूसरा वाला जो होगा तो उसको हम इस वाले में कनेक्ट कर दिया है। तो इस वाले को भी हम थोड़ा सा ऐसे बांध तो अच्छा भी लगेगा सर्किट, और दिखने में भी, समझ में भी आएगा कि कौन सा वायर कहाँ से जा रहा है। तो अब यहाँ से हम इस तरीके से दूसरा वाला भी हमने इसमें ऐड कर दिया वायर को। वायर निकल रही है, इसको सही तरीके से लगा लेते हैं। ये लग गया। अब यहाँ पे हमारा फिर एक वायर बचा हुआ है। अब यहाँ पे हम फिर उसी तरीके से ये हमने इस स्विच में भी वायर को कनेक्ट कर लिया। तो इस तरीके से ये सर्किट हमारी तैयार हो रही है। इसको भी थोड़ा सा बैंड कर लें तो खूबसूरती बढ़ जाएगी। इसको यहाँ लगाया और इसके साथ में ये वाला, इसके साथ में हमने इसको लगा दिया। अब ये वाला वायर हम, ये लास्ट वाले जो टर्मिनल हमारा बाकी रह गया वहाँ पे हमने इसको लगा देंगे। दोस्तों हमारी इस तरीके की ये सर्किट तैयार हुई। इस तरीके की ये सर्किट हमारी पूरी तैयार हो गई है। इस तरीके की हमारी पूरी सर्किट तैयार हुई। तो इस तरीके की सर्किट अब यहाँ पे आप समझ लीजिए सभी हमारे टर्मिनल लग चुके हैं। ये वाली वायर यहाँ से कनेक्ट है, यहाँ से फिर यहाँ कनेक्ट है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट है, यहाँ से यहाँ कनेक्ट है, यहाँ से यहाँ एंड हो गई। फिर इधर से यहाँ पे कनेक्ट हो गई, यहाँ से फिर यहाँ कनेक्ट हो गई, यहाँ से ये कनेक्ट हो गई, यहाँ से ये कनेक्ट हो गई, यहाँ से ये कनेक्ट हुई। अब यहाँ पे जो होल्डर के कनेक्शन दिए गए हैं, तो 5 होल्डर कनेक्शन दिए गए यहाँ बीच वाले टर्मिनल से और इस वाले बीच वाले टर्मिनल से, फिर इस वाले बीच टर्मिनल से, इस वाले बीच वाले टर्मिनल से, ऐसे ही करके क्रम बाई क्रम टर्मिनल बाई टर्मिनल होल्डर लगा दिए गए हैं। अब इसको देखना है कि हम इसको कैसे हम ऑपरेट करते हैं। तो इसको हम इधर ऐसे घुमा लेते हैं, इसमें हमें लगाने में आसानी होगी। अब यहाँ पे अब बारी आती है सप्लाई देने की। तो सप्लाई के लिए हम 2 वायर ले लेंगे और इसमें भी हमने समझने के लिए काला और लाल वायर लिया है। तो हमने यहाँ पे 2 वायर लिए। अब ये हमारी सप्लाई यहाँ पे है ऑलरेडी रखी हुई है, तो हम यहीं से इसे कनेक्शन कर लेंगे। तो सबसे पहले अब हम इसमें
पहले हम इसे सबसे पहले हम सप्लाई को कनेक्ट करते हैं। इसमें चेक कर लेते हैं हमारा फेस कौन सा है, न्यूट्रल कौन सा है। तो हमारा फेस ये है, ये न्यूट्रल है। तो हम पहले सप्लाई देंगे न्यूट्रल से, उठा लिया हमने, कनेक्शन उठा लेंगे। ये हमारा न्यूट्रल लग गया। अभी हमारी MCB जो है ऑफ है। दूसरा हम फेस लाइन इधर से निकाल लेंगे। ये तो हम अपनी सेफ्टी के लिए और के लिए लगा रखा है। अब बारी आती है हमें इस सप्लाई को कनेक्ट करने की। तो हम वायर को थोड़ा बड़ा ही रखेंगे। तो वायर को हम इस तरीके से थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं, जिससे हमें दिक्कत ना हो। इस तरीके से हम बना लेते हैं, जिससे कनेक्शन करने में आसानी है। अब इस वायर को हम, ये हमारा फेस है, फेस लाइन को हम क्या करेंगे, इधर वाला टर्मिनल हमने लूज किया, तो यहाँ पे हम इसको ऐड कर देंगे। ये वाली हमारी सप्लाई, यहाँ पे एक फेस वायर यहाँ कनेक्ट हो गई और दूसरी हमारी सप्लाई ऐड होगी यहाँ पे। यहाँ पे हमने इसे ऐड कर लिया। तो इस तरीके से हमारी सप्लाई, यहाँ पे दोस्तों बहुत गौर करने वाली, जहाँ से धोखा हो जाएगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगी। तो दोस्तों बहुत गौर से इसको समझने की बात है। एक लाइन ये यहाँ से पूरी क्रॉस कर रही है, इधर से पूरी स्विचों में क्रॉस करके इधर निकल गई साइड से, और दूसरी हमारी यहाँ से क्रॉस होकर के यहाँ निकल गई। एक तरफ हमारा पूरा फेस है और दूसरी तरफ हमारा न्यूट्रल है। अब यहाँ पे जो हमने कनेक्शन दिए हैं, यहाँ इस टर्मिनल से बीच से और इस टर्मिनल से बीच में, और इस टर्मिनल के और इस टर्मिनल के बीच में ये होल्डर लगा है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में ये होल्डर लगा है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में ये होल्डर लगा है, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच में एक होल्डर लगा है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लगाते हैं बल्ब। तो अब यहाँ पे हम लगाएंगे बल्ब सभी होल्डर में। अब यहाँ पे हम बल्ब लगा के उसके बाद इसकी टेस्टिंग करेंगे। तो यहाँ पे एक लगा दिया, 2 लग गए, तीसरा हमारे पास हरा कलर का बल्ब है तो वो ही लगा देते हैं, और फिर हम सफ़ेद लगा देते हैं। चेक करने के लिए है, डिस्को लाइट लगाने के लिए नहीं। अब हमने यहाँ पे सभी बल्ब भी लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हमने सब बल्ब भी लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम इस सर्किट को पलट देते हैं। पलटने के बाद पहला स्विच हम ऑन करेंगे। दोस्तों पहला स्विच हमने ऑन किया, डरिए मत, शॉर्ट सर्किट नहीं होगी। ये हमने बल्ब जलाया और आगे बढ़े, दूसरा स्विच ऑन किया, पीछे वाला बल्ब बंद, आगे वाला चालू, फिर आगे बढ़े, पीछे वाला बंद, आगे वाला चालू, फिर आगे बढ़े, पीछे वाला बंद, आगे वाला चालू, फिर आगे बढ़े, पीछे वाला बंद, आगे वाला चालू। अब वहाँ से हमने फिर रिटर्न करेंगे। तो रिटर्न करेंगे, चाहे यहाँ से भी ऑफ कर सकते हैं, और नहीं करते तो आगे आते ही ऐसे ही क्रम होते हुए आगे हम बाहर निकल जाएंगे। अब मान लीजिए हम बीच से चलाना चाहते हैं, तो बीच से देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है बीच से चलाने के लिए। बीच से हमने ऑन किया तो हमारे 2 बल्ब जले, आगे बढ़े तो फिर हमारा एक छोड़ के एक जल गया, फिर आगे बढ़े 2 छोड़ के एक आगे जल गया। यहाँ से फिर हमारा बीच में यहाँ एक चल रहा है, फिर आगे ऐसे ही हमारे अभी ऑन है। यहाँ से देख लेते हैं, ये 2 जल गए, ये 1 2 3 जल गए, यहाँ पे 1 जल गया, और इसको हम यहाँ पे करें, यहाँ पे 2 जल गए। अब यहाँ से हमने एक बंद किया, यहाँ से ये इस कंडीशन में। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, इनको सीधा कर लेते हैं। सीधा करने पे अब हमारे सारे स्विच, सारे बल्ब हमारे बंद हो गए। तो इस तरीके से हम इसको कनेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर आप करिए। तो इस तरीके से कोई शॉर्ट सर्किट का कोई खतरा नहीं, आप देखिए हम कहीं भी से भी इसको ऑपरेट कर सकते हैं। यहाँ से हमने सभी ऑफ कर दिए हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।